So, hello everyone. Furkan Amin Mutwala here on the side as a business consultant and as a business coach. आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके आया हूँ एंड ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस। जी, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ज़रूर सुना होगा। अब इसका हमारी कामयाबी से क्या रिलेशन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने फ्रेंड्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ सक्सेस की वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देख पाई है तो आपको आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले न्यूटन ने क्या बताया था। तो न्यूटन ने डिस्कवर करके बताया था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि जो एक्शन आएगा उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा। एक्शन जो होंगे फ्रेंड्स वो दो तरीके के होंगे। व्हाट यू से, अगर आपने कुछ बोला उसका कुछ रिएक्शन आएगा। व्हाट यू डू, उसका भी कुछ रिएक्शन आएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हम अपनी एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ मान लेते हैं कि मिस्टर ए हैं जो ड्राइव करके जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अब उसी दौरान उनके घर वालों का फ़ोन आ जाता है और घर वालों का फ़ोन आने की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका फोकस आगे गाड़ी से हटकर फ़ोन पे आ जाता है। वो देखते हैं कि मीन्स घर वाले कह रहे हैं कि अभी बेटा तुम जल्दी घर आ जाओ वापस, क्योंकि एक मिसहैपनिंग हो गई है। अब उसी की वजह से वो टेंशन में आते हैं और थोड़ा सा एक्सेलरेशन बढ़ा देते हैं। बढ़ाने की वजह से जो आगे कार होती है और जो मिस्टर ए की कार होती है वो दोनों कोलाइड कर जाती है, यानी टकरा जाती है। और टकराने की वजह से फिर क्या होता है, जो आगे ड्राइवर होते हैं मिस्टर बी वो बाहर निकलते हैं और मिस्टर ए का जो शीशा है वो उसे टैप करते हैं, नॉक करते हैं कि बाहर निकल दो, तुझे ज़रा भी सेंस नहीं है गाड़ी चलाने का। मेरी देख गाड़ी डैमेज हो गई, अभी रिसेंटली ब्रांड न्यू कार ली थी मैंने। ये क्या हुआ, रिएक्शन आया। क्यों आया रिएक्शन? क्योंकि उसने कुछ एक्शन लिया था मिस्टर ए ने, थोड़ा सा एक्सेलरेशन बढ़ाने की वजह से, राइट। अभी सेम एग्जांपल में हम देखेंगे कि और क्या रिएक्शन आ सकता है। जैसे मिस्टर ए बाहर निकले गाड़ी से, राइट, और वो बोलते हैं कि सॉरी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ना मेरी अभी घर पे फ़ोन आया था कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, इसीलिए ना मेरा थोड़ा सा ध्यान हट गया था। तो आई रियली एक्सट्रीमली अपोलोजाइज आपकी डैमेज के लिए। जो भी अगर बन सकेगा मैं आपको कंट्रीब्यूट कर दूंगा मैं। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, उसकी वजह से मिस्टर बी ने क्या रिएक्शन किया कि ठीक है बेटा चलो कोई नहीं है, तुम बोलो, शायद हो सकता है घर पे तुम्हारी कोई इमरजेंसी रही हो। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके कुछ कहने की वजह से भी कुछ रिएक्शन आया। तो आप कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे, दोनों का कुछ रिएक्शन आएगा, राइट। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि अगर आप एक दीवार है और दीवार पे आप घूसा मार रहे हैं, जितनी तेज़ी से मारेंगे उतनी तेज़ी से आपको चोट लगेगी, राइट। एक्शन का रिएक्शन आया, ऑपोजिट भी आ सकता है। अब धीमे से मारेंगे तो धीमे से चोट लगेगी, इक्वल रिएक्शन भी आ सकता है। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि अब हम समझते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस क्या कहता है और कामयाबी से क्या रिलेशन है इसका। तो कामयाबी से रिलेशन क्या है, हमारे मेंटर्स ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और हमें सिखाया और हम आपको बता रहे हैं कि देखिए फ्रेंड्स, थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस ये कहता है कि जो कर्मा है ना उसका रिटर्न है। आपने जो कर्म किए होंगे उसी का आपको कुछ फल मिल रहा होगा। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरे फल मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लिया फ्रेंड्स, अगर आप एक बिजनेस अगर आप शुरू किया हुआ है आपने, राइट, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में है, जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी है जिससे आपको प्रॉफिट आ सकता है, अगर वो एक्टिविटीज़ आपने करी तो आपको प्रॉफिट फॉर श्योर आएगा। कम करेंगे तो कम आएगी, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरीके से जैसे एग्जांपल, अगर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन की बात करें तो अगर हमारे मेंटर्स अगर आपको हमें बोलते हैं कि हमें रेगुलरली ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस करने हैं, जिससे हम लोग को अपने साथ एसोसिएट कर सकें और पॉजिटिवली उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएँ। अगर ये दोनों चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली इन रिटर्न आपके भी चेक्स बनेंगे, लोगों के भी चेक्स बनेंगे। बट अगर आप करेंगे ही नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मान लेते हैं एक डेली रूटीन में एक मिस्टर सी है जो डेली जिम जाते हैं, उन्होंने जिम जाना शुरू किया। अगर डेली जाएंगे वो तो एट द एंड ऑफ द मंथ हो सकता है कुछ रिएक्शन आए बॉडी में, थोड़े से मसल्स बिल्टअप हो जाए, बॉडी और मीन्स पर्सनैलिटी बढ़नी शुरू हो जाए, फिजिकल अपीयरेंस करेंगे तो होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मान लेते हैं एग्जांपल कि अगर एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट अगर उसने अगर पढ़ाई उसके अगर अच्छे मार्क्स आए, राइट, उसने अगर MBA कैट क्लियर किया और उसका अच्छा स्कोर आया, तो वो क्यों आया फ्रेंड्स? अगर वो स्टूडेंट बोले कि मेरे तो MA स्कोर आ गए
तो एवं तो कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, लक बाय चांस कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। उसने ज़रूर कुछ मेहनत की होगी, ज़रूर डेली बेसिस पे अपने आप को शार्प किया होगा मेंटली, राइट। उस हिसाब से उसने प्रिपरेशन की वजह से उसके रिजल्ट आया। वहीं अगर एक इंसान अगर बोले कि भाई मैंने वेट गेन कर लिया, अब मुझे पता नहीं है मैंने इतना वेट गेन कैसे कर लिया, तो ये कोई जवाब नहीं हुआ फ्रेंड्स। ज़रूर उसने कुछ कंज्यूम किया होगा, फास्ट फूड्स खाए होंगे रेगुलरली, स्वीट्स खाए होंगे रेगुलरली, गोलगप्पे, पानी पूरी रेगुलरली खाई होगी, उसकी वजह से उसका वेट और गेन हो गया। तो ये चीज़ क्या कहता है फ्रेंड्स, थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस क्या कहता है फ्रेंड्स, कि आप जो भोगोगे वो अपने कर्मों के परिणाम भोगोगे। गीता में भी बताया गया ये चीज़। तो फ्रेंड्स लक बाय चांस जैसा कुछ भी नहीं होता, आप करोगे, एक्शंस लेंगे तो आपको रिएक्शन आएगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। अगर फ्रेंड्स अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में हैं, अगर आपको कोई भी फील्ड में हो, सेल्स इंडस्ट्री में आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आपको लग रहा है कि आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी फ्रेंड्स आपको अपने आप को फिगर आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि मेरे एक्शंस में कहाँ मिस्टेक आ रही है। कहीं हो सकता है कि मैं जहाँ पे मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए वहाँ पे पूरी तरीके से एफर्ट्स नहीं डाल रहा, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे। तो आइडेंटिफाई करिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए। एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा, फाइनल टिप, हमेशा बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे अपने पास। जैसे अभी लेटेस्ट अभी कोविड सिचुएशन में देखें, बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, राइट, कोविड। अब उसे जिसने डिस्कवर किया उसने कितने लोगों की हेल्प की और कितना मीन्स वेल्थ क्रिएट किया होगा उससे। तो इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करें और इसी तरीके की आप पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलते रहे, आपको बिजनेस रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए एंड अपना प्यार देने के लिए लाइक जरूर कर दीजिए। एंड पूरी एंटायर वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मी।